इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा एमसी अपने पिछले जन्म के फादर को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। मेरे फादर समजुंग कंपनी के वाइस चेयरमैन जॉन जॉइन हुंग हैं। वह कंपनी चलाने में उतने माहिर नहीं थे जितने माहिर मेरे दादाजी थे। हालांकि बिजनेस के मामले में वो स्मार्ट और सक्सेसफुल लीडर माने जाते हैं। जब कंपनी संकट में थी तो उन्होंने स्थिति को अच्छे से संभाला और उन्होंने कंपनी के स्ट्रक्चर सुधार कर नए फील्ड्स में इन्वेस्ट करके कंपनी को फिर से टॉप पर पहुंचा दिया। सैम जंग के सफल वाइस चेयरमैन के रूप में वह एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, लेकिन एक इंसान, एक पति और एक पिता के तौर पर वह दुनिया के सबसे बेकार इंसान है। जब मैं इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे अतीत की एक बात याद आ गई। तभी एमसी को अपने बचपन का वो वक्त याद आता है जब उसके फादर के कई अफेयर्स थे। जब मैं 10 साल का था, एक बार मेरे पिता ने मुझे एक औरत से मिलवाया था। उसने मुझसे कहा था, तुम हो सिंगुक, तुम कितने क्यूट हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अपने पिता की देखी हुई 9 रखैलें लगभग एक जैसी थीं और उसी पल मैंने उन सभी के यादों को अपने दिमाग से बाहर फेंक दिया था। लेकिन आज मैं इन दोनों को एक साथ देखा तो मुझे उसी दिन की याद आ गई। बल्कि वह औरत और कोई नहीं है, वह मिस सियोनमी है। तभी मिस सीनमी मिस्टर चेयरमैन को देखकर कहती है, मैं इन बच्चों के साथ शूटिंग कर रही हूं और मुझे इनमें से एक बच्चा बहुत पसंद आया है। मिस सीनमी की बात सुनकर मिस्टर चेयरमैन प्रभावित होते हैं और एमसी के पास आकर कहते हैं, अच्छा, ये बच्चा है, तुम बहुत क्यूट हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमसी और उसकी माँ यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी चेयरमैन को देखकर एमसी के मुंह से अचानक ही फॉदर शब्द निकल जाता है। तभी असिस्टेंट उन्हें रिमाइंड करता है कि उनका समय हो गया है। चेयरमैन कहते हैं, ओह, समय हो गया, आप सब मुझे माफ करें, मुझे अब जाना होगा। जाते समय वो उस घमंडी औरत से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी शूटिंग अच्छे से होगी। औरत चेयरमैन के शब्दों का मतलब समझकर डर से सिर झुकाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एमसी मन ही मन सोचता है, सैमजंग कंपनी के वाइस चेयरमैन के सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं होती। जब वह शांत होते हैं तो एक प्ले बॉय की तरह दिखते हैं, लेकिन जब कोई अहम क्षण आता है तो उनकी शख्सियत में एक अलग करिश्मा होता है जो एक बड़े कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन के लिए जरूरी है। तभी चेयरमैन एमसी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे पहले दिन की शूटिंग अच्छी हो और शूट के दौरान अपना ख्याल रखना, छोटे बच्चे। इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। चेयरमैन को जाते हुए देखकर एमसी कहता है, आप मेरे पिछले जीवन में पिता थे, लेकिन इस जीवन में मैं अलग जिंदगी जीने वाला हूं। मुझे वह चीज मिल गई है जिसे मैं अपना परिवार कह सकता हूं। मैं इस परिवार की रक्षा करूंगा और एक दिन सैमसंग ग्रुप से भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा। वह समय जरूर आएगा जब हम दोबारा मिलेंगे। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर जोर से आवाज लगाता है, सब लोग सुनिए, हम शूटिंग शुरू करने वाले हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। स्पॉट बॉय उस घमंडी औरत को लेकर चला जाता है और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों बच्चों से कहता है, चाइल्ड एक्टर, आप भी तैयार हो जाइए। एमसी स्माइल करता है और सोचता है, अब मुझे अपने पास्ट लाइफ की बातें पीछे छोड़नी होंगी। अब मुझे अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। ये कमर्शियल तो सबसे आसान है। एक खूबसूरत जंगल नुमा इलाके के एक विला में एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है। वह लॉन्ड्री कर रही है और पिता की पसीने से गंदी सफेद शर्ट को साफ करने की कोशिश करती है। तभी उसे सैमजंग वॉशिंग मशीन दिखती है। वह उसका इस्तेमाल करती है और शर्ट एकदम चमकदार और सफेद हो जाती है। बच्चा खुश होकर अपने गाल को शर्ट से लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। इस तरह यह कमर्शियल खत्म होता है जिसमें वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। ये कमर्शियल मेरे पिछले जीवन में बड़ा हिट हुआ था। इसके बेहतरीन निर्देशन के लिए इसे काफी सराहा गया और इसने डोंगाई अवार्ड भी जीता था। इस कमर्शियल का लीड चाइल्ड एक्टर तुरंत मशहूर हो गया था। मुझे ही इस कमर्शियल में एक्टिंग करना चाहिए था। तभी शूटिंग शुरू होती है और सेट पर हंगामा हो जाता है। वह बच्चा, जिसका नाम जाहिर है, रोने लगता है, जिससे लीड एक्ट्रेस परेशान हो जाती है। वह कहती है, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा क्यों रो रहा है? और जब मैं उसके पास जाती हूं तो ये मेरे गाल पर क्यों मार रहा है? एमसी की माँ यह देखकर हैरान होती है। तभी एमसी बताता है कि यह सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था। कुछ घंटे पहले का सीन हमें दिखाई देता है। वहां पर एमसी ने जाहिर से कहा था,
जब भी मिस सेओनमी तुम्हारे पास आए तो पूरी ताकत से उसके मुंह पर हाथ मारना और उसे अपने पास मत आने देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जा सकते हो। यह कैसे हुआ मुझे पता नहीं, शायद हम दोनों बच्चे हैं इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। वर्तमान स्थिति में डायरेक्टर ये सब देखकर परेशानी में होकर गुस्से से चिल्लाता है, ये शूट ऐसे नहीं हो सकता। हम 1 घंटे से शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही है। हमें बैकअप मॉडल का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनकर घमंडी औरत गुस्से से भड़क जाती है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऑडिशन का विजेता है। डायरेक्टर गुस्से में जवाब देता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे बच्चे की वजह से 1 घंटे से शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही है और ऊपर से वह किसी की बात नहीं सुन रहा। जब एक्ट्रेस उसे गोद में लेती है तो वह उसके चेहरे पर मार रहा है, जिससे वह परेशान है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। उसे शूटिंग से बाहर जाना होगा और मुझे बैकअप मॉडल का उपयोग करना पड़ेगा। आज हमें शूट खत्म करना है। घमंडी औरत चिल्लाती है, बकवास बंद करो। तुम जानते नहीं मेरी फैमिली के बारे में। मैं डैक पोंग के चेयरमैन अपने ग्रैंडसन को बहुत प्यार करते हैं। रुको जरा, तुम कैसे मेरे बच्चे को बाहर निकालते हो? वह अपना फोन निकालकर कॉल करने लगती है। एमसी उस औरत के हाथ में फोन को देखकर सोचता है, ये तो 90 के दशक का लगता है। वो औरत चिल्लाती है, तुम लोग रुको, मैं अभी अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम सबको रिप्लेस करवाती हूँ। ये सारा तमाशा देखकर लीड एक्ट्रेस आगे बढ़कर उस औरत के गाल पर जोर से एक तमाचा लगा देती है। पूरे सेट पर सन्नाटा छा जाता है। वह औरत कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस सियोन मी का गुस्से से भरा चेहरा देखकर डर जाती है। मिस सियोन मी सख्त लहजे में और शैतानी मुस्कान के साथ कहती हैं, तुम जिन्हें फोन कर रही हो वे मेरी शूटिंग में किसी भी कारण से शामिल न हो। सेट पर आकर तमाशा करने की कोशिश मत करना। मुझे वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम डैक पोंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें खुद को बड़ा और दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है। लेकिन मेरे सामने ऐसी हरकत दोबारा मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी तुम और तुम्हारा बच्चा यहां से निकल जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना वरना तुम सोच भी नहीं पाओगी कि आगे क्या होगा। अब तुम और तुम्हारा बच्चा यहां से निकलो। मिस सियोन मी का यह गुस्से भरा अंदाजा देखकर सभी डर जाते हैं, यहां तक कि डायरेक्टर भी। तभी मिस सियोन मी डायरेक्टर से कहती है, डायरेक्टर, चलिए हम शूट फिर से शुरू करते हैं। मैं इस प्यारे बच्चे के साथ शूटिंग करना चाहती हूँ। एमसी की मां यह सुनकर शांत रह जाती है, क्योंकि कुछ पल पहले तक मिस सियोनमी का गुस्सा उन्हें हैरान कर रहा था और अब वह एक शांत, प्यारी और खूबसूरत महिला बन गई थी। डायरेक्टर घबराकर कहता है, ठीक है, सब लोग तैयार हो जाएं, हम शूट दोबारा शुरू करेंगे। वह औरत स्तब्ध रह जाती है। इतना तमाशा करने के बावजूद वह शांत नहीं होती। वह एमसी और उसकी मां को नीची नजरों से देखती है और अपमान करने की कोशिश करती है। तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरे बच्चे को छोड़कर इस लो मिडिल क्लास के बच्चे के साथ शूटिंग कर रहे हो? ये सब बकवास है। आखिर ये बच्चा क्या ही कर लेगा? एमसी की मां तुरंत अपने बेटे के कान बंद कर देती है ताकि वह ये घटिया बातें न सुन पाए। एमसी मन ही मन सोचता है, कैमरा और लाल बत्ती, ये वो चीजें हैं जिन्होंने मेरे पिछले जीवन में मेरा पीछा किया था। आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने एक्टिंग करना मेरी खासियतों में से एक है। मुझे अच्छे से पता है कि इन चीजों के सामने कैसे एक्ट करना है। यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मुझे पता है कि क्या करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिस सियोनमी को डायलॉग दिखाता है। मिस सीनमी डायलॉग देखकर बोलती हैं और अपनी एक्टिंग शुरू करती है। वह कहती है, स्पिन वॉश का शुक्रिया कि उसकी वजह से डैडी की गंदी शर्ट अब कितनी साफ हो गई है ना बेबी, बिल्कुल साफ और कोमल लग रही है। तभी एमसी प्यार से डैडी कहता है। उसका प्यारा अंदाज देखकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। डायरेक्टर एमसी की एक्टिंग देखकर कहता है, मेन कैमरा सिर्फ सीन पर फोकस करो। हे सुनती ही असिस्टेंट डायरेक्टर सर कहता है और उसके साथ मिस सियोनमी और एमसी एक्टिंग जारी रखते हैं। एमसी का क्यूट और बेहतरीन अंदाज देखकर डायरेक्टर को विश्वास नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। वह कहता है, यह बच्चा सीधे कैमरे में से मेरी तरफ देख रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सीन? मिस सीन मी भी काफी प्रभावित होती है। वह सोचती है, क्या बच्चा है यह, ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकता है? वह अपनी ख्यालों में खो जाती है, जिससे उसका ध्यान एक्टिंग से हट जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर उसे आवाज देता है, जिससे वह वापस एक्टिंग शुरू करती है। वह अपनी लाइनें अच्छी तरह बोलती है। ओ माय,
हमारे बच्चे को भी साफ कपड़े पसंद है, इसीलिए भरोसेमंद स्पिन वॉश को अब भी ट्राई करें। आखिरी लाइन को बिल्कुल सही तरीके से एक्ट करते हुए शूटिंग खत्म होती है। डायरेक्टर खुशी से जोर से चिल्लाता है, परफेक्ट, जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाई देता है, लेकिन वह पर घमंडी औरत वापस आकर तमाशा शुरू कर देती है। वह कहती है, सिर्फ इसलिए कि इस बच्चे ने थोड़ा सा क्यूट एक्टिंग कर दिया, तो क्या सच में तुम लोग मेरे बच्चे की जगह इसे कमर्शियल मॉडल बनाओगे? उसकी बेतुकी सारे बात सुनकर डायरेक्टर शांत होकर आखिरी बार कहता है, मैं इस बच्चे के बारे में क्या कहूं? वह एक्टिंग करने के बजाय बस रोने लगा। वो औरत कहती है, तुमने अभी क्या कहा? इस सारे तमाशे से एमसी और उसकी मां बहुत थक गए थे। तभी मिस सियोन मी उनके पास आकर कहती है, आप चिंता मत नहीं करिए, वह लोग इस सारी परेशानी को खत्म कर देंगे। वो औरत चाहे कितना भी चिल्ला ले, यहाँ पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर हंगामा करने की क्या जरूरत है? अब हम क्या ही कर सकते हैं? अगर उसका बच्चा एक्टिंग नहीं कर सकता, तो उसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। पर उसके कंपैरिजन में हमारे मुख्य स्टार ने आज बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगा नहीं था कि हम ये शूटिंग तुम्हारी वजह से सिर्फ 2 घंटे में खत्म कर पाएंगे। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। तभी वह घमंडी औरत फिर से अकड़ में आकर कहती है, तुम लोग मुझे हंसाओ मत। तुम्हें पता नहीं मैंने इस बेकार कमर्शियल पर कितना पैसा खर्च किया है? मैंने सही कहा ना, असिस्टेंट डायरेक्टर? तुम्हें भी अच्छा खासा पैसा मिला है ना? यह सुनकर असिस्टेंट डायरेक्टर डर जाता है। डायरेक्टर भी गुस्से में कहता है, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी पैसा मिला है ना? ठीक है, हम इस बारे में अलग से बात करेंगे। तुम बाद में मेरे ऑफिस में मिलने आना, तभी हम इस मामले पर बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, आज तो मेरी नौकरी गई और मैं भी काम से गया। वह घमंडी औरत जाते वक्त फिर कहती है, मैं तुम लोगों को देख लूंगी। ये बेकार कमर्शियल की शूटिंग भाड़ में जाए। मैं कुछ भी करके अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। तुम सब देख लेना। और वह वहां से चली जाती है। एमसी इस तमाशे से ऊब गया था और थक भी गया था। डायरेक्टर कहता है, आप सभी लोगों को इतना तमाशा सहना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और उसके साथ सियोंग की मदर, आप मुझे माफ कर देना। एमसी की मां सुनते ही हैरान होकर कहती हैं, नहीं डायरेक्टर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप सब कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। डायरेक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता अगर क्या होता अगर सियोंग यहाँ पर नहीं होता, तुम्हारी वजह से है शूटिंग अच्छे से खत्म हो गई। और उसके साथ मुझे आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से आज की शूटिंग इतनी परफेक्ट तरीके से खत्म हुई है। एमसी खुशी से हंसने लगता है। डायरेक्टर कहता है, आप सब आराम कर सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। घर जाने से पहले शूटिंग की फीस कंपनी के माध्यम से पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ आपको दे दी जाएगी। एमसी फिर से खुशी से हंसने लगता है। एमसी की मां अपने बेटे को खुश देखकर कहती हैं, चलो अब हम भी घर चलते हैं। तुम आज बहुत थक गए हो ना, चलो घर चलकर आराम करते हैं। तभी मिस सियोनमी कहती है, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकती हूँ। एक वैन में एमसी और उसकी मां मिस सियोनमी के साथ हैं। वहां पर एमसी सो रहा है। मिस सियोनमी कहती है, ये बच्चा तो सोते समय भी कितना प्यारा लग रहा है। एमसी की मां कहती हैं, हाँ ये बहुत थक गया है। धन्यवाद कि आप अपनी इतनी अच्छी कार में हमें घर छोड़ने आ रही हैं। मिस सियोनमी खुशी से कहती है, अरे नहीं, धन्यवाद तो मुझे स्योंग का करना चाहिए। आज की शूटिंग का मुख्य स्टार मैं नहीं, स्योंग था। मैं स्योंग को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मैं काम से जल्दी घर जा रही हूँ। मैं इस बच्चे की एक्टिंग स्किल देखकर हैरान हूँ। इसकी नज़रें कैमरा और लाइट को पूरी तरह से फॉलो कर रही थी। ये इस उम्र में भी जानता है कि कैमरे के सामने कैसे काम करना है। ये बिल्कुल मेरी एक्टिंग की आज़ादी के साथ एक्ट कर रहा था। मुझे लगता है ये महज एक संयोग नहीं था कि इसने मेरे चेहरे को कैमरा के एंगल के साथ ऐसे मैच कराया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो कि अपना चेहरा उस तरफ करो, ताकि यह शॉट अच्छा लगे और तुम्हारा ध्यान हिस्सा स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा दिखे। ये बच्चा समझता है कि कैमरे के फलों के साथ कैसे चलना है। इसी वजह से आज का मेरा एक्ट भी बेहतरीन रहा। सच कहूं तो मेरी नज़रों में सियोंग एक शानदार और पहले से ही पूर्ण कंप्लीट अभिनेता है। ये सब सुनकर एमसी की मां हैरान हो जाती हैं। वह कहती हैं, क्या मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है? तभी मिस सीनमी कहती है, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूं जिससे आपको फायदा होगा।
वह कुछ कहने ही वाली होती है कि एमसी अपनी नींद से उठ जाता है। मिस सियोनमी की बातें सुनकर वह खुद और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। एमसी गंभीर होकर मन में सोचता है, क्या तुम सीरियस हो जो कह रही हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मिस सेओन मी ने वह कौन सा सुझाव दिया जिससे एमसी और उसकी मां हैरान रह गए। इस पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइए कि यह कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो